नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़। मैं हूं मुकेश मिश्रा। स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में। बात जब देश के अर्थव्यवस्था की हो तब रेलवे की बात ना हो, ये भला हो सकता है क्या? देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय रेल, आज हम भारतीय रेलवे के बारे में बात करेंगे। रेलवे देश में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देने वाला संस्थान है। फिलहाल इसमें लगभग 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। रेलवे के कुल राजस्व का करीब 65% हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में खर्च हो जाता है। 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार रेलवे को 1972 अरब के राजस्व पर 60 अरब का शुद्ध मुनाफा हुआ है। भारतीय रेल 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 67,415 किलोमीटर की मार्ग लंबाई वाला दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। सरकार भारतीय रेल में प्राइवेट सेक्टर के रूप में एक मौके की तलाश में है। ज़रा विस्तार से जानेंगे भारतीय रेलवे में निजीकरण के मुद्दे पर। भारत में निजी क्षेत्र में यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन 4 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया। किस रूप में? लखनऊ दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के रूप में। दूसरी तेजस एक्सप्रेस 19 जनवरी 2020 को अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद के रूप में प्रारंभ की गई। ये दोनों ट्रेनें भारतीय रेल की सब्सिडियरी कंपनी IRCTC ने संचालित की हैं। सरकार के अनुसार मार्च 2023 तक 12 निजी रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किए जाने की संभावना है। सन 2027 तक देश में ऐसी कुल 151 रेलगाड़ियां चलाए जाने की योजना बनाई गई है। तेजस एक्सप्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 109 रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय रेलवे ने देश के रेल नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा है। इन क्लस्टर में 109 रूटों पर इतनी ही जोड़ी निजी रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। इन सभी रेलगाड़ियों का उत्पादन भारत में ही होगा। इन ट्रेनों का रोलिंग स्टॉक निजी कंपनी खरीदेंगी। निजी क्षेत्र की कंपनियां इनके वित्त पोषण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी। यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएंगी। निर्धारित रूटों पर गाड़ियां शुरू करने वाली निजी कंपनी को रेलवे को तय हॉलेज चार्ज, ऊर्जा चार्ज और कुल आय में हिस्सा देना होगा। ये दरें टेंडर के जरिए तय की जाएंगी। रेलवे इन सेवाओं के लिए अपनी ओर से सिर्फ गार्ड और ड्राइवर देगा, बाकी सभी इंतजामात निजी कंपनियों को करना होगा। रेलवे की समय सारणी निर्धारित करने का अधिकार भारतीय रेलवे के पास ही रहेगा। स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निजी पार्टियों को भूमि और इस पर बनी संरचनाओं के उपयोग के लिए एक निर्धारित टाइम ड्यूरेशन के लिए लीज के अधिकार मिल सकेंगे। कुछ नामचीन कंपनियां जैसे कि GMR ग्रुप, CAF जो कि स्पेन की कंपनी है, बॉम्बार्डियर इंडिया, राइट्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, RK एसोसिएट्स, स्टेलाइट पावर, मेधा ग्रुप, IRCTC, भारत फोर्ज तथा JKB इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कुल 16 कंपनियों ने विभिन्न रूट पर रेलगाड़ियों के परिचालन में रुचि दिखाई है। आज हम ये जानेंगे कि रेलवे में निजीकरण की आवश्यकता कहाँ महसूस हुई और इसकी ज़रूरत क्या है। देश की आज़ादी के बाद से ही तमाम सरकारें अब तक रेलवे का संचालन सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर करती आ रही हैं। इसके लिए किराए में भारी भरकम सब्सिडी भी दी जाती रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे ने किराए में सरकारी सब्सिडी लगभग 43% की दी है। इस सब्सिडी की वजह से सरकार को सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। देश को जिस स्तर के रेलवे ढांचे और ट्रेन सुविधाओं की ज़रूरत है वह तभी पूरी की जा सकती है कि जब प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में हाथ बटाए। इस मुद्दे पर दो तरह के तर्क देखे जा सकते हैं। एक तो निजीकरण के पक्ष में कुछ तर्क आएंगे और दूसरा निजीकरण के विपक्ष में तर्क आएंगे। देखिए, निजीकरण के पक्ष में रेलवे के द्वारा कुछ तर्क दिए जा रहे हैं जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। रेलवे ने दावा किया है कि निजी रेलगाड़ियों में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।
इन ट्रेनों के परिचालन से सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने लगेगा। निजी ट्रेनों के रखरखाव के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी और भारतीय रेल के मानकों और दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। मौजूदा 2800 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की केवल 5% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के हवाले होगी। निजीकरण करने के पीछे रेलवे की दलील है कि इससे रेलवे में नई तकनीक आएगी, मरम्मत और रखरखाव का खर्च कम होगा, ट्रेन की यात्रा का समय घटेगा और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। फिलहाल रेलवे 2800 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करती है। सभी ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। जिन कंपनियों को मौका मिलेगा उन्हें वित्त पोषण, खरीद, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी होगी। ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रा का जो समय ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो घटेगा। देखिए, दूसरा तर्क निजीकरण के विपक्ष में आता है, प्राइवेटाइजेशन के विपक्ष में भी एक तर्क आता है। आइए देखते हैं। भारतीय रेल में यात्री रेलगाड़ियों के प्राइवेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले रेलवे कर्मचारी हैं। अब देखिए, उनका तर्क है कि निजी परिचालनकर्ता यात्रियों से अधिक किराया वसूल कर मोटा मुनाफा कमाएंगे और ट्रेन के किराए का 43% सब्सिडी जो यात्रियों को मिलती है, निजी कंपनियां तो ये रियायत यात्री को देंगी नहीं। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों की जेब पर भार बढ़ेगा। एक और बिंदु ध्यान में रखा जा सकता है कि संसाधनों की उपलब्धता की कमी। आज भारतीय रेल का नेटवर्क करीब 68,000 किलोमीटर का हो चुका है, लेकिन इसके 34,000 किलोमीटर नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा प्रेशर दबाव है, जो 96% यात्री और माल यातायात ढो रहा है। इसमें से भी 11,000 किलोमीटर का नेटवर्क 60% यातायात संभाल रहा है। इसकी स्थिति में सुधार की संभावना दिसंबर 2021 तक देखी जा रही है, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा। अभी तो माल और यात्री गाड़ियां एक ही ट्रैक पर चल रही हैं। फ्रेट कॉरिडोर से सबसे अधिक दबाव वाले बड़े हिस्से की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा होने पर सबसे बोझ वाला नेटवर्क मार्च 2025 तक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली गाड़ियां संभालने में सक्षम हो जाएगा। रेलवे ने बेशक इसको सबसे प्राथमिकता वाली सूची में शामिल किया है, लेकिन सारा दारोमदार रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी पर आधारित है। देखिए, एक मुद्दा ये भी होगा कि निजी ट्रेन ऑपरेटर और रेलवे के बीच यदि कोई विवाद होता है तो उसे कौन सुलझाएगा? भारत सरकार भारतीय रेल नेटवर्क को पटरी पर लाने के लिए उसके स्वरूप में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश के कई रूट पर ट्रेनों को प्राइवेट हाथों में सौंपने जैसे अहम कदम उठाए जा रहे हैं। अब देश के 109 रूटों पर 151 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। ये काम 2023 से शुरू होगा और संबंधित कंपनियों को 35 वर्ष के संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्र को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। तेजस जैसी ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही रेलवे ने अब निजीकरण की राह पर भी ठोस कदम बढ़ा लिया है। सरकार ने यह प्रयास पहले भी किया था, पर हाथ निराशा ही लगी थी। IRCTC ने अपनी विशेष पर्यटन रेलगाड़ियों को निजी कंपनियों को देने की कोशिश की थी। वह प्रयास भी कामयाब नहीं हुआ था। महाराजा एक्सप्रेस निजी कंपनी को दी गई थी, लेकिन बाद में रेलवे को खुद ही उसे चलाना पड़ा। यदि कोई कंपनी आती है, पैसा लगाती भी है और वह प्रयास में सफल नहीं हो पाती, कामयाब नहीं हो पाती, फिर रेलवे को ही उसे टेक ओवर करना होता है। आज हमने चर्चा की देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाली रेलवे के प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में संभावनाओं पर। सरकार के हाथ में है कि रेलवे के विषय में क्या कुछ उचित कदम उठाए जाएंगे। इस चर्चा में अब तक के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।